हेलो बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम एक नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं। जो हमारा मॉडल था उसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब हम उसी क्रम में आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उनका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए। तो ये हमारे पास y1 फलन है, ये हमारे पास y2 फलन है। y1 का y2 के सापेक्ष हमको अवकल गुणांक बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको y1 कहते हैं। y1 पहले फलन को हम y1 लेते हैं। y1 तो y1 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y2 है। इस y1 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये हम जानते हैं कि ये फार्मूला किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। अब इसका हम x के सापेक्ष अगर हम अवकलन कराते हैं तो dy1 अपान dx होगा। क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स x का अवकलन हम जानते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको डिफरेंशिएट जब हमने किया तो आ जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फलन जो है इसको हम y2 कहते हैं। y2 तो y2 हमारे पास दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फार्मूला पता होगा, किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमने पढ़ा था कि जो 2 tan इनवर्स x होता है उसके हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। अगर हम 2 tan इनवर्स x को देखते हैं तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। दूसरा हमने पढ़ा, ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तीसरा होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 tan इनवर्स x के फार्मूले होते हैं। अब इसको जब हम अवकलन करेंगे तो dy2 अपान dx, 2 वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें अवकलन मिलता है। इसका भी अवकलन यही हुआ। हमें y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष बताना है, मतलब हमें ज्ञात करना है dy1 अपान dy2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, dy1 अपान dx में हम भाग देंगे dy2 अपान dx का। तो यहाँ पर कितना है, 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे आ जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमें 1 मिल जाता है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक आव्यूह दिया है a 8 0 4 माइनस 2, तीसरी पंक्ति में 3 6। दूसरा आव्यूह है b बराबर 2 माइनस 2 4 2 5 माइनस 5 1। कह रहा है कि 2a
प्लस 3x हमारा 5b है, तो x का मान बताइए। 2x 2a प्लस 3x हमारे पास 5b के बराबर है, तो क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे 2a प्लस 3x 5b के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 आप व्यूह लिखेंगे 8 0 4 -2 3 6। हमारे पास जो 3x है वैसे ही रहेगा, 5 लिख दिया। b हमारे पास क्या है, 2 -2 4 2 -5 और 1। हम जानते हैं कि जब किसी व्यूह में किसी संख्या का हम गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं। इस 2 का इस प्रत्येक अवयव के साथ हमें गुणा करना है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0, 2 चार को 8, माइनस का 2 दूनी 4, 2 तेईं 6 और 2 छक्का 12। ये 3x जैसा है वैसा ही रहा। इसमें हमने 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, माइनस का 5 दूनी 10, 5 को 20 और 5 दूनी 10, माइनस का होगा 5 पच्चे 25 और 5 गन्ना 5। समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस व्यूह को इधर पक्षांतर करते हैं। क्या मिलेगा हमें मिलेगा 3x बराबर व्यूह के अंदर 10 माइनस का 10 20 10 माइनस का 25 और 5। ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 0 8 माइनस का 4 6 और 12। अब इसे हम घटाते हैं। पहले अवयव को पहले के साथ घटाएंगे तो 10 में हमने 16 को घटाया, तो 10 में 16 को घटाया क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। -10 -0 किया तो क्या मिलेगा, माइनस का 10 ही रहेगा। 20 में से हमने 8 को घटाया तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। 10 में से माइनस प्लस 4 तो 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। माइनस का 25 और माइनस का 6 माइनस का 31 हो गया। 5 में से 12 को हमने घटा दिया तो माइनस का 7 आ गया। 3 जो गुणा में है इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो हमें जो x का मान मिलेगा वो 1/3। व्यूह में क्या है, माइनस का 6 माइनस का 10 12 14 माइनस 31 और माइनस का 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या किया हमने, 2 से गुणा इसके अंदर किया तो 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0 और 2 चार को 8, 2 का -2 से हो गया हमारे पास -4, इस 2 का 3 से हुआ 6, 2 का 6 से हुआ 12। 3x जैसा था वैसा ही रहा। 5 का हमने इसके अंदर कर दिया तो ये आ गया। इस व्यूह को इधर पक्षांतर किया तो 10 में 16 घटाया माइनस का 6, माइनस का 10 माइनस का 0 माइनस का 10 ही रहा। 20 में से 8 घटाया तो 12 आ गया। 10 माइनस प्लस 4 अर्थात 14 हो गया। माइनस का 25 और माइनस का 6 माइनस का 31 हो गया। 5 में से 12 घटाया माइनस का 7 हो गया। ठीक है, ये जो 3 हमारे पास गुणा में उधर पक्षांतर किया तो 1/3 हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए एक सारणिक हमारे पास है 1 + a 1 1 1 1 + b। यहाँ पर जो -b लिखा हुआ है ये हमारे पास प्लस है। 1 + b 1 और 1 1 1 + c। सिद्ध करना है ABC ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा क्या लिखा हुआ है, पहले कॉलम में 1 + a 1 1
दूसरे कॉलम में क्या है 1, 1 प्लस बी 1, तीसरे कॉलम में क्या है 1, 1, 1 प्लस सी। बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। देखिए हमें लाना है ए बी सी, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। क्या करेंगे हम, इस पहली पंक्ति में ए से गुणा और ए से भाग कर देते हैं। तो जब हमने ए से गुणा किया तो ए बाहर रहा। इसी प्रकार अब हमने क्या किया, ए से गुणा किया तो ए से भाग दिया। तो जब हम इसमें 1 प्लस ए में ए से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपान ए प्लस 1। ठीक है, 1 में हम भाग देंगे तो 1 अपान ए, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 अपान ए। पहली पंक्ति में हमने किया, सेम यही तरीका दूसरी पंक्ति में करना है। b से हमने गुणा किया और b से भाग दिया। तो 1 में अगर हम b से भाग देंगे तो 1 अपान b हो जाएगा। 1 प्लस b में b से भाग देंगे तो 1 अपान b प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस 1 में b से भाग दिया तो 1 अपान b हो गया। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति में हमने c से गुणा किया और c से भाग दिया। तो 1 में से जब c का भाग देंगे तो 1 अपान c, 1 में c का भाग देंगे 1 अपान c, और 1 प्लस c अपान c करने पर आएगा 1 अपान c प्लस का 1। बात समझ में आ गई। पहली पंक्ति में a से गुणा और a से भाग, दूसरी पंक्ति में b से गुणा, b से भाग, तीसरी पंक्ति में c से गुणा और c से भाग। ठीक, अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि इन तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ देते हैं। R1 gives R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों पंक्तियों को हमें जोड़ना है। इन तीनों पंक्तियों को हम जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। क्या है, A B C, A B C। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। इसी प्रकार जब 1 अपान ए, ये तीनों अवयव ये और ये अवयव ये अवयव ये अवयव, जब इसको जोड़ा जाएगा तो फिर यही आएगा 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। बाकी के अवयव जैसे हैं वैसा ही रहेंगे, 1 अपान बी 1 अपान सी, यहाँ पर है 1 अपान बी प्लस 1, इसके बाद 1 अपान सी, यहाँ पर क्या चलेगा 1 अपान बी और 1 अपान सी प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हम पहली पंक्ति से इसको कॉमन कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ए बी सी कॉमन हमने किया, 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। तो सारणी के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपान बी प्लस हो जाएगा 1 अपान बी प्लस का 1 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा यहाँ पर 1 अपान बी। तीसरी पंक्ति में क्या बच रहा है, 1 अपान सी 1 अपान सी और 1 अपान सी प्लस का 1 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम R1 में C1 में C2 को घटा देते हैं, C2 में C3 को घटा देते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हम C1 में C2 को माइनस करते हैं। C1 gives C1 माइनस C2 और C2 में C3 को माइनस कर देते हैं, C2 माइनस C3। ठीक है, C1 में C2 को घटा दिया जाए और C2 में C3 को घटा दिया जाए। तो अब हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पर
ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। ठीक है, अब यहां पर हम अगर देखें तो चलिए घटाते हैं। हमने इस 1 में 1 को माइनस किया तो क्या मिल जाएगा 0। क्या मिल जाएगा 0। इस 1 में इस 1 को माइनस किया तो फिर से क्या मिलेगा 0। तीसरा अवयव 1 जैसा है बना रहेगा। अब 1 अपान बी में 1 अपान बी प्लस 1 को जब घटाएंगे तो 1 अपान बी माइनस 1 अपान बी कैंसिल होगा, प्लस 1 हमारा हो जाएगा माइनस करेगा। ठीक है, अब 1 प्लस बी प्लस 1 में 1 अपान बी को माइनस कर देते हैं। 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस 1 अपान बी, माइनस 1 अपान बी से प्लस 1 अपान बी कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 अपान बी लिखा रहेगा। तीसरी इसमें आते हैं तो 1 अपान सी में 1 अपान सी को माइनस किया, 1 अपान सी माइनस का 1 अपान सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 अपान सी में 1 अपान सी प्लस 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा और ये 1 अपान सी प्लस 1 हम लिख देंगे। अब हम इसका R1 पंक्ति से प्रसार करते हैं। R1 से प्रसार, तो अगर हम इसका R1 से प्रसार करा रहे हैं तो यहाँ पर A B C ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C। अगर इसका हम प्रसार करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1 से होगा, तो जब प्लस 1 से होगा माइनस 1 का माइनस 1 से 1 हो गया और यहाँ 0 हो गया। तो इस पूरे को हल करने पर 1 आएगा, अर्थात A B C और यहाँ पर 1 प्लस 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C। ये इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x का अवकलन कर दें। y का अवकलन क्या होता है dy अपान dx बराबर e की पावर का अवकलन e की पावर ही होता है। अगर हम इसको दोबारा अवकलन कर दें x के सापेक्ष किसका a cos इनवर्स x का, तब हमें क्या मिलता है e की पावर a cos इनवर्स x, a वैसा ही रहेगा cos इनवर्स का माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है। इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर हम गुणा मिलाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ए ई की पावर a cos इनवर्स x। ठीक है, दोबारा अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फलन उसी प्रकार, सेकंड का अगर हम अवकलन कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन होगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस सेकंड फलन वैसे ही रहा। अंडर रूट का अवकलन हमें पता है होता है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 का अवकलन क्या हुआ 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x।
उत्तरोत्तर अवकलन है, दोबारा करते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ पर अवकलन करेंगे तो माइनस ए ई की पावर का अवकलन ई की पावर ही रहेगा। कास इनवर्स का अगर हम फिर करेंगे तो यह आएगा ए इंटू माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 है ना, ये माइनस प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx ये आ जाएगा। माइनस ए का माइनस ए से अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स की जगह पर वाई रख देंगे और अपान में अंडर रूट चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का √1 माइनस एक्स स्क्वायर से जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, d2y/dx2 आ जाएगा। इस अंडर रूट का जब यहाँ गुणा करेंगे तो बटे वाला कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x dy/dx। यहाँ पर बचेगा a²y, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का a²y = 0। तो इस प्रकार से इसका हल निकल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है सिद्ध कीजिए फलन हमारे पास दे रखा है f(x) = tan इनवर्स x sin x प्लस cos x, x > 0 से प्रदत्त फलन 0, π/4 में निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन है, ये हमें प्रूव करना है। क्या करेंगे हम, फलन दिया हुआ है f(x) बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स sin x और प्लस cos x, sin x प्लस cos x, x > 0, x का मान 0 से बड़ा है। जो हमारे पास अंतराल है वो अंतराल हमारे पास है ओपन इंटरवल 0, π/4। इस अंतराल में हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है वो निरंतर वर्धमान फलन है। ये फलन हमारे पास निरंतर क्या है, वर्धमान फलन है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी के साथ हम प्रूव करेंगे इसको। निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन कब होता है, अगर f' हमेशा 0 से बड़ा है तब वो क्या होता है, निरंतर वर्धमान होता है, निरंतर वर्धमान होता है। अगर f' अगर <0 होता है तब फिर वो क्या होता है ना, ह्रासमान होता है, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान हो जाता है। तो हमें इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें f' चाहिए, f' मतलब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। लेकिन अब हम किसका अवकलन दिखाएंगे, अब हमें करना होगा sin x प्लस cos x का अवकलन। ठीक है, आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो sin² x प्लस cos² x प्लस 2 sin x इंटू cos x, ये होता है। साइन का अवकलन क्या होता है हमारे पास, cos x होता है, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, ऐसा हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो f' का जो मान आ रहा है वो cos x माइनस sin x बटे sin² प्लस cos² की वैल्यू 1 होती है और 2 sin x cos x होता है sin 2x।
साइन 2x। तो यहाँ से जब आगे हम किया तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ रहा है cos x माइनस साइन x बटे में एक एक 2 हो गया, 2 प्लस साइन 2x। अब हमें ये देखना है कि ये जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो उसके लिए हमें अंतराल दिया गया 0 से π/4। तो हम पहले 0 से π/4 में इसका मान देखें कि कैसा मिलेगा। तो अंतराल जो हमें दिया है 0 से π/4 में अगर हम इसका मान निकालें cos x माइनस साइन x का, तो इसको चेक करते हैं कि ये 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा। इस अंतराल के बीच का कोई भी मान हम अगर यहाँ रखते हैं, जैसे 0 से π/4 ओपन इंटरवल 0 से π/4, इसके बीच का मान हम ले लेते हैं 30 अंश। तो cos 30 का जो मान होता है वो हो जाता है हमारे पास √3/2 और साइन 30 का जो मान होगा 1/2 होगा। तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2 अर्थात 1.732 माइनस 1 माइनस का 1 बटे 2 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 0.732/2। हम जब 2 से इसमें भाग देते हैं तो ये मान हमेशा 0 से हमको बड़ा मिलता है। तो 0 से π/4 में जो cos x माइनस साइन x है वो हमेशा 0 से हमको बड़ा मिलता है। हर को चेक कर लेते हैं। इसी अंतराल 0 से π/4 में अगर हम इसको देख लें 2 प्लस साइन 2x को, 2 प्लस साइन 2x को अगर हम यहाँ पर 0 से π/4 के बीच में चाहे 30 ले लें या फिर हम मान लीजिए 15 ले लेते हैं, तो 15 दूनी 30 साइन 30 का मान 1/2 हुआ। अब 2 प्लस 1/2 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 से हमेशा बड़ा आता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो cos x माइनस साइन x अपान दिया हुआ है 2 प्लस साइन 2x, इसका मान जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं तो यहां से हम क्या देख पाते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए जो एफ डैश एक्स है, जो एफ डैश एक्स है ये हमारे पास 0 से बड़ा है, इसलिए एफ एक्स निरंतर वर्धमान है, इसलिए एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। इसलिए जो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है वो निरंतर वर्धमान हो जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन √x² माइनस a² dx। हमें √x² माइनस a² का समाकलन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें समाकलन करना है समाकलन हमें किसका करना है, x² माइनस a², x² माइनस a², इसका हमें समाकलन करना है। तो हम इसका समाकलन करते हैं √x² माइनस a² dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे हम इसके लिए, तो ऐसे जब फलन आते हैं तो वहां पर हमको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, √x² माइनस का a² dx। ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले तो ये जो समाकलन दिया इसको हमने i के बराबर ले लिया। अब इसको जब हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं तो इसको हम फर्स्ट कहेंगे और एक को हम सेकंड कहेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया। ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फलन उसी प्रकार, फर्स्ट फलन उसी प्रकार
इंटीग्रेशन सेकेंड 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन आता है, फर्स्ट का हमें अवकलन करना होगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सेकेंड का हमें समाकलन करना होगा। इसके बाद ये जितना भी आएगा उसका पूरे का समाकलन करना होगा। खंड से समाकलन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है फर्स्ट फलन, उसी प्रकार सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, आगे करते हैं। तो आगे क्या मिलता है हमें, आई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक का समाकलन हो गया एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन चल रहा है, अंडर रूट का अवकलन हमें पता है क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और ए स्क्वायर का हो गया 0, अचर पद है। एक का समाकलन क्या हुआ x, पूरे का चल रहा है यहाँ पर dx। समझ में आ रहा है। आगे क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। आई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर क्या आएगा 2 से अगर हम 2 को कैंसिल कर दें, x का x से गुणा कर दें तो आ जाता है एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब देखिए इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ए स्क्वायर देख पाते हैं, यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के जब समाकलन होते हैं तो हमें इसको करने के लिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर घटा देते हैं और इसी को जोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर घटाना है और ए स्क्वायर जोड़ना है। तो आई बराबर एक्स अंडर रूट क्या मिल रहा है यहाँ से एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर को घटा दिया और ए स्क्वायर को जोड़ दिया, बटे चलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको 2 भागों में बांट देते हैं। तो आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर को समाकलन से आगे लाते हैं तो 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, ये जो अंडर रूट एक्स ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर हम ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से गुणा कर दें तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, इसको हम 2 बार पढ़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम पढ़ सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस का ए स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसका क्या होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। यहां पर हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं प्लस का c। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे कि ये अगर हम इसको देखें तो ये पूरा का पूरा समाकलन हमारा i के बराबर था, इसकी जगह पर हम i रख देते हैं। तो आगे क्या मिलेगा i बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इसकी जगह पर आई हो गया, माइनस का आई। आगे आ रहा माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस आई अगर इधर आई के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 2i होगा। तो यहाँ पर है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इस दो से अगर इधर हम डिवाइड कर दें तो हमें जो आंसर मिलेगा 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का हो जा रहा है ए स्क्वायर log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से हम इन समाकलनों को इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए, आशा करते हैं क्वेश्चन सब लोग समझ रहे होंगे। आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल बताना है। दीर्घवृत्त दिया है, इससे हमें घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक हमारे पास दीर्घवृत्त दिया है, कैसा दीर्घवृत्त, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो पहले हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं। दीर्घवृत्त इस प्रकार का होगा, ये हमारे पास एक दीर्घवृत्त है। इसका जो शीर्ष होगा यहाँ पर होगा a,0, इधर होगा हमारे पास -a,0। अगर हम इसकी बात करें तो 0,b होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 0,b। ठीक, तो हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके 4 भाग हमें इस प्रकार से दिखाई देंगे। 2 भाग ये हो गए और 2 भाग हमारे पास ये हो जाते हैं। तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक इसकी लिमिट चलाएं या 0 से लेकर b तक। अगर हम 0 से b तक लिखेंगे तो वहां पर चलेगा x dy, अगर 0 से a तक लिखेंगे तो वहां पर चलेगा y dx। ठीक है, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर y का मान हम निकालते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ऐसा होगा। बी स्क्वायर से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये आ रहा है बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का मान अगर हम निकालते हैं तो आएगा बी अपान ए, अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मान हमको ऐसा सबसे पहले निकाल लेना है। अब हम इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें, इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो अगर हम इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें 4 से गुणा करना है। लिमिट है 0 से a, यहाँ पर चलेगा हमारे पास y dx। ठीक है, तो 4 0 से लेकर a, y का जो हमें मान मिला है वो b अपान a और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो गया। b बटे a समाकलन से बाहर आएगा, 4b अपान a इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हमें फार्मूला आना चाहिए, तो इसका क्या फार्मूला होता है, यहाँ चल रहा है 4b अपान a, इसका समाकलन होता है 1/2 एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होगा ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपान ए, लिमिट 0 से ए तक। अब इसमें हम लिमिट रखते हैं, इस 2 से इस 4 को अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2b अपान ए। जब हम अपर लिमिट रखाते हैं तो a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 अपान ए करते हैं तो 1 अपान ए मतलब a। यहाँ पर अगर हम x की जगह पर a रखते हैं तो a बटे a किया तो 1 आ गया। अगर हम लोअर लिमिट रखाते हैं तो x की जगह 0 रखेंगे 0, यहाँ साइन इनवर्स 0 बटे a पूरा सॉल्व करने पर ये भी 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हमें मिल रहा है 2b बटे a, यहाँ पर आया a स्क्वायर और साइन इनवर्स 1, तो इसको हम साइन पाई बाई 2 लिखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2b अपान a इंटू ए स्क्वायर और पाई बाई 2। अब ए स्क्वायर से 1 कैंसिल होगा, ये 2 से हमारे पास 2 कैंसिल होगा, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो पाई ए बी। तो दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई ए बी होता है। चलिए समझ में आ गया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है। अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस दिया है y काट x प्लस y काट x बराबर है 2x, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर काट x, x नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y हमारा 0 के बराबर है और x हमारे पास पाई बाई 2 के बराबर। क्वेश्चन देख लिया तो चलते हैं। देखिए अवकल समीकरण है dy अपान dx प्लस y काट x। क्या है dy अपान dx, dy अपान dx प्लस y काट x बराबर क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर और काट x। इस प्रकार से दे रखा है। विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जब y 0 के बराबर है और x पाई बाई 2 के बराबर। तो ये रैखिक अवकल समीकरण है। ये हमारे पास कौन सा समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। तो इसमें हम अगर हम इसकी तुलना इससे कराएं dy अपान dx प्लस py इक्वल टू q से, तो हमें जो p है वो काट x के बराबर है और जो q है वो 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x के बराबर है। तो सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरणों में हमें इंटीग्रेशन फैक्टर या समाकलन गुणांक निकालना पड़ता है। तो इसके लिए निकालने का फार्मूला क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, अर्थात e की पावर इंटीग्रेशन काट x dx। अब काट x का अगर हम समाकलन देखें तो log sin x होता है, e की पावर log sin x, तो इसको e की पावर से log हटेगा तो क्या आ जाएगा sin x। समझ में आ गया। इंटीग्रेशन फैक्टर या समाकलन गुणांक हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो अवकल समीकरण होता है वो होता है q इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन
एक मिनट, यहां पर हो जाएगा आई एफ हो गया साइन एक्स, तो आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। ये अवकल समीकरण होता है, मान रखेंगे तो y आई एफ की जगह पर आ गया साइन एक्स इंटीग्रेशन q, तो q हमारे पास क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू काट एक्स, और आई एफ हमने क्या निकाला साइन एक्स, डी एक्स चलेगा। अब क्या करेंगे कि इस साइन एक्स से यहां पर हम गुणा कर देते हैं, तो क्या बनेगा y इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, काट एक्स को लिख सकते हैं कास एक्स बटे साइन एक्स, तो साइन से साइन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कास एक्स आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसको अलग अलग हम करना चाहते हैं तो y इंटू साइन एक्स, वाई इंटू साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन x साइन एक्स और डी एक्स प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कास एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, हम इस भाग को भी हल कर सकते हैं, इस भाग को भी हल कर सकते हैं। अगर इसको हल करेंगे तो x को हमें सेकंड मानना है और साइन x को फर्स्ट मानना है। इसको अगर हम करते हैं तो हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मान लेते हैं, कास एक्स को सेकंड मान लेते हैं और इसको रहने देते हैं, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट हो गया और कास एक्स हमारे पास सेकंड हो गया। तो चलिए इसका समाकलन आगे करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें y इंटू साइन एक्स, वाई इंटू साइन एक्स बराबर 2 इंटीग्रेशन x साइन एक्स प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है फर्स्ट फलन, उसी प्रकार यहां पर dx भी है, फर्स्ट फलन उसी प्रकार कास एक्स का अगर हम समाकलन करेंगे तो कास एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, कास एक्स का समाकलन साइन एक्स, माइनस लगाएंगे बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे, फर्स्ट का अवकलन तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x और कास का समाकलन हो गया साइन एक्स, पूरे का समाकलन हो गया dx। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर है 2x साइन एक्स, यहाँ पर भी 2x साइन एक्स, इस समाकलन से हम इस समाकलन को कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिलता है y इंटू साइन एक्स बराबर मिल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और कांस्टेंट यहाँ जोड़ देंगे प्लस c। अब कहता है कि y 0 के बराबर है, x हमारा π/2 के बराबर है, तो हम y बराबर 0 कामा x बराबर π/2 इसमें रखा देते हैं। रखने पर तो जब यहाँ पर हम इसको ऐसा रखेंगे तो क्या बनेगा, y की जगह 0 रखा, साइन से गुणा किया तो 0 आ गया, x की जगह पर जब हम π/2 रख देंगे तो ये बनेगा π² बटे 2 का वर्ग 4 और साइन π/2 प्लस c। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 0 बराबर π² बटे 4 और प्लस c, तो जो c का मान हमें मिलेगा माइनस π² बटे 4 मिलेगा। इसको यहाँ पर हम रखेंगे, रखने पर तो जो हमें आंसर मिल रहा है y इंटू साइन एक्स, वाई इंटू साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
इंटू साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर अपान 4, ये इसका आंसर हो जाता है। समझ में आ गया अवकल समीकरण को हमने कैसे हल किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है दो रेखाओं, हमारे पास दो रेखाएं दी गई हैं। r बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और दूसरा जो रेखा है वो r वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी हमें पूछ रहा है। तो पहले हम रेखाओं को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए रेखाएं हमारे पास जो दी गई हैं, तो पहली रेखा जो हमारे पास दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है, r वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा हमारे पास जो है वो कुछ इस प्रकार से है, r वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप और प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इस प्रकार से हमारे पास रेखाएं दी गई हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इनके बीच की हमसे न्यूनतम दूरी पूछा है। हम क्या करते हैं कि जो पहली रेखा दी गई है तो यहाँ पर इसको हम A1, इसका नाम क्या देते हैं A1, इसका हमने नाम दे दिया A1, ये हमारे पास A1 है और ये हमारे पास B1 है। दूसरी जो रेखा है तो दूसरी रेखा से हमने कहा ये हमारे पास A2 है और जो सदिश है वो B2 है। A प्लस बी लेमडा, तो जो A1 हो गया वो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप हो गया। जो B1 हो गया वो हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दूसरी रेखा से जो A2 हो गया वो 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और जो B2 हो गया वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप हो गया। हमें रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला याद होना चाहिए। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो d बराबर मॉड A2 माइनस A1 डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और बटे निकलता है मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम A2 में A1 को घटाकर A2 माइनस A1 वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए A2 माइनस A1, इनमें हम वेक्टर भी लगाना चाहें तो वेक्टर भी लगा सकते हैं। A2 हमारे पास क्या है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। A1 अगर माइनस करेंगे तो माइनस का i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप, ऐसा हो गया। घटा देते हैं इसको, 3i कैप में i कैप को हमने घटाया तो ये आ जाएगा 2i कैप आ जाएगा। 3j कैप में 2j कैप को हमने घटा दिया तो प्लस j कैप हो गया। माइनस 5k कैप प्लस 4k कैप हमने किया तो माइनस का k कैप हो गया। माइनस का 5 और प्लस का 4, ये निकल आता है। अब हम आगे निकालते हैं B1 क्रॉस B2। हमें चाहिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। क्रॉस गुणा कैसे निकाला जाता है, सारणिक से i कैप j कैप k कैप। B1 का गुणांक देखा जाए 2 3 6, 2 3 6,
2 3 6, B2 में 2 3 6 ये भी है। तो ये तो समांतर रेखाएं हो गई। तो जब समांतर रेखाएं होती हैं तो वहां पर हमारे पास केवल होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B वेक्टर। अगर ये अलग अलग होती हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास समांतर रेखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो जब भी समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाओं के लिए ये डिस्टेंस फार्मूला जो होगा मॉड A2 माइनस A1 डॉट B वेक्टर और बटे चलेगा मॉड B वेक्टर, है ना, इसको ध्यान रखना है। तो अब हम ये सारणिक नहीं निकालेंगे। जब रेखाएं हमारे पास समांतर हो जाएं तो हमें B1 क्रॉस B2 नहीं निकालना, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, जो B वेक्टर है वो हमें दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। हम क्या करेंगे कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट निकाल लेंगे B वेक्टर, अर्थात ये आया हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इसका डॉट गुणा करेंगे हम B वेक्टर के साथ, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। डॉट गुणा कराएंगे 2i कैप का 2i कैप से किया तो 4 आ गया, j कैप का 3j कैप से किया तो 3 आ गया, माइनस k कैप का इससे किया तो माइनस का 6 आ गया। तो 4 3 7, 7 में से 6 घटाया 1 आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला अगर हम देखें तो क्या बताया गया, मॉड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट होगा हमारे पास B वेक्टर बटे में चलेगा हमारे पास B वेक्टर का मापांक। तो यहाँ पर आ गया मॉड 1, नीचे देखा जाए तो होगा अंडर रूट 2 का वर्ग 4, B वेक्टर का मापांक निकालना है, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। तो 36 4 40 9 49, मॉड 1 हमारा 1 ही रहेगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, अगर B1 और B2 अलग अलग सदिश हों तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे मॉड B1 क्रॉस B2। अगर हमारे पास रेखाएं समांतर हों तब होता है मॉड A2 माइनस A1 डॉट B वेक्टर अपान में होता है मॉड B वेक्टर। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी कुछ सवाल हमारे पास बचे हुए हैं तो उनको हम अगले क्लास में उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।